जय हिंद दोस्तों, आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और महादेव भोलेनाथ 2025 में आपको एएलपी जरूर बनाए। लेकिन सबसे पहले जो काम आती है वो है आपका मेहनत। अभी आपके पास 25 दिन का समय है और 25 दिन में कैसे, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा, 80 प्लस टारगेट लेकर के चलना पड़ेगा। मैं अपने बारे में बता दूं तो आप जानते हैं कि मैं ऑलरेडी रेलवे में पोस्टेड हूं और 2018 में एएलपी टेक्नीशियन एग्जाम आया था, मैं ऑलरेडी क्वालिफाई किया और यहाँ पे अभी मैं लेवल 5 में रेलवे में पोस्टेड हूँ। तो जो बात आती है कि 85 कैसे हम मार्क्स लाएंगे और कैसे हमारा अभी 25 दिन में कवर होगा, जो भी बचा हुआ टाइम है कैसे कवर करना है, तो वीडियो को पूरा देख करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शिवरात्रि के शुभ अवसर पर नमो महोत्सव टेक्स्ट बुक बहुत ही अच्छा ऑफर लेकर के आया, एक बहुत बड़ी सेल, जिसमें आपको 26 तारीख से 28 तारीख तक नमो महोत्सव में आप अगर MTR10 मेरा कोड यूज करते हैं ना तो आपको ईयरली पास प्रो 351 रुपया में पड़ेगा। मतलब इतना कम प्राइस में एक साल का आप हर एक एग्जाम की तैयारी बहुत ही बारीकी से आप देखोगे। यहाँ पे तो मतलब क्वेश्चन के जो सॉल्यूशन है, जो डिटेलिंग है, आप एक बार मतलब जाकर के फ्री में टेस्ट दे करके देखिए। अच्छा लगता है तो मेरा कोड MTR10 यूज कीजिए और 351 में एक साल का पास प्रो बाय कीजिए। अगर आपको पास प्रो मैक्स लेना है तो 439 रुपए में, इतना कम प्राइस में, देखिए 1199 पहले दाम था, अभी 439 रुपए में आपको मिल रहा है। तो पास प्रो मैक्स 439 रुपए में बाय कर सकते हैं। यहाँ पे हर एक एग्जाम का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, लेटेस्ट क्वेश्चन, हर एक अपडेट आपको मिल जाएगा। तैयारी करना क्वेश्चन का मतलब सब्जेक्ट वाइज एक एक चैप्टर का पूरा आपको यहाँ पे टेस्ट लगाने को मिल जाएगा। तो जरूर बाय कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूं और मेरा कोड दोस्त जरूर यूज कीजिए, नमो महोत्सव का फायदा उठाइए। तारीख को जो आपका एएलपी CBT2 एग्जाम होने वाला है उसमें दो पेपर होगा, एक पार्ट ए और एक पार्ट बी। पार्ट बी को लेकर के आपका जो रिलेटेड ट्रेड रहेगा, जिस ट्रेड से आप अप्लाई किए हैं उसमें आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, इसको साइड में कीजिए, क्योंकि वो सिर्फ क्वालिफाई है। तो इतना मान करके चलिए कि अगर आप थोड़ा बहुत भी मेहनत कर लेते हैं तो आप ट्रेड क्वालिफाई कर जाएंगे, पास कर जाएंगे। ठीक है, बात आती है कि आपका जो मेरिट बनेगा उसमें 80 प्लस मार्क्स लाना ही पड़ेगा, उससे कम नंबर आएगा तो आप एएलपी नहीं बन पाओगे, ये बात नोट करके रख लेना। ठीक है, अब बात आती है कि 80 प्लस कैसे आएगा। ठीक है, सबसे पहले मैं बता दूं, अभी के समय में जो आपके पास 25 दिन का समय है वो टाइम क्या करना है और कैसे 80 प्लस कैसे आपको कवर करना है, कितना कितना नंबर लाना पड़ेगा, कितना कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ेगा, सब मैं बात करूंगा। ठीक है, पार्ट बी को लेकर के अभी बहुत सारे बच्चों के सवाल आ रहे थे कि सर पार्ट बी को कैसे हम करें, हमारी तैयारी नहीं है। देखिए, पार्ट बी में आपको बस क्वालिफाई करना है, तो मतलब रट लीजिए, जो भी है आपको बेसिक जानकारी चाहिए, बहुत ज़्यादा डीपली नहीं पूछता है, चाहे आप फिटर वाले हो, इलेक्ट्रीशियन वाले हो या कोई भी आपका ट्रेड हो, ज़्यादा डीपली सवाल नहीं पूछे जाते हैं, बेसिक रहते हैं, तो आप रट लीजिए। ठीक है, यहाँ पे पार्ट बी के बारे में हम बात ही नहीं करेंगे। यहाँ से जब आप 80 प्लस लाओगे तो उसका 70% और साइको का 30% दोनों को मिला करके मेरिट बनता है। ठीक है, सबसे पहले मैं बता दूं, 25 मैथ रहेगा, रीजनिंग आपका 25 रहेगा, साइंस में 40 रहेगा। ये वाला जो पोर्शन है इस बार नहीं दिया है, तो हो सके ये जो 10 क्वेश्चन है यहाँ पे ऐड कर सकता है या यहाँ पे ऐड कर सकता है, अभी फिक्स नहीं है, लेकिन करेंट अफेयर से सवाल पूछे जाएंगे, मैं पहले बता देता हूँ। ठीक है, अब बात आती है कि सर 25 दिन में क्या करें। मैं बताऊं, मैं 2018 में जब वैकेंसी आई थी और जब क्वालिफाई किया था मेरा, तो उस समय मेरी सबसे वीकनेस थी कि मेरे को ट्रेड के बारे में कुछ भी नहीं पता था, बस मैं ऐसे ही ITI कर लिया था प्राइवेट इंस्टीट्यूट से। तो वहाँ पे मैं मैक्सिमम 2 मंथ ट्रेड पे फोकस किया था, लेकिन आप वो गलती मत करना। तो ट्रेड को लेकर के टेंशन नहीं लेना है आपको। यहाँ पे पार्ट ए का जो होने वाला है उसमें ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैथ, देखिए टेक्नीशियन या आपने जो भी एग्जाम दिया उस आधार पे मत सोचना है कि एएलपी CBT1 का भी मैं 80 प्लस 90 प्लस अटेम्प्ट करूंगा और उतना करेक्ट हो जाएगा और उतना में मेरा रिजल्ट हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, मैथ रीजनिंग जो भी आपका अटेम्प्ट हो बिल्कुल सटीक तरीके से देखो, 100 में 80 लाना मतलब रॉ मार्क्स बहुत बड़ी बात है। आप सोचोगे कि आपकी मतलब तुक्का उक्का मार के या इधर उधर करके आपका मार्क्स नहीं आने वाला, एकदम करेक्ट बनाना है। तो आपको इसके लिए आपको बहुत पहले से टाइम दिया गया था, बहुत मेहनत करना था, लेकिन मैं बता रहा हूं कि आपको 25 में कैसे भी करके 24 क्वेश्चन करेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और अभी 25 दिन में क्या करोगे, 25 दिन में मैं लास्ट में बताऊंगा कि क्या करना है। लेकिन अगर आपको 24 सही नहीं किए तो चांस कम है
क्योंकि यहाँ पे आने के बाद से यहाँ के जो क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, जो क्वेश्चन बनाओगे, उसमें नेगेटिव होगा ही होगा। आप कितना भी मेहनत कर लो, साइंस में पूरा पकड़ नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैथ में आप 24 आपको बनाना पड़ेगा, और यहाँ रीजनिंग में भी 24। मैं कैसे बनाया था बता रहा हूँ, 24 नहीं तो चलो 23 भी बना लो, लेकिन इससे कम बनाओगे तो 80+ का टारगेट भूल जाओ। 23 भी बना सकते हो, 22 भी कुछ लोग बनाएंगे तो चलेगा, 22 भी बना लेना, अपने हिसाब से इधर देख लेना, लेकिन 24 ये हो जाएगा 48। ध्यान देना। अब बताती है कि यहाँ पे कितना, देखो 40 है ना, तो 40 में देखो मैं अभी पुराना ये सिलेबस ही लेके चल रहा हूँ। ये जो 10 है ना, इसमें अब कितना जीके में ऐड करता है, कितना मैथ रीजनिंग में ऐड करता है, ये कंफर्म नहीं है, लेकिन जो सिलेबस दिया था उसमें मैं क्लियर बोल दूं कि जीके जनरल अवेयरनेस का बात नहीं बोला था, बस बोला था जो आपका करेंट अफेयर है वहां से थोड़ा सा पूछ सकता है। ठीक है, तो इसको लेकर के बाद में ऐड कर लेना। यहाँ से आप मैक्सिमम से मैक्सिमम बनाओगे तो मेरे हिसाब से 30 क्वेश्चन, बहुत तैयारी किए रहोगे तो 30 क्वेश्चन आपका बन सकता है, 25 क्वेश्चन बन सकता है, 30 बन सकता है, हो सके 35 भी। कुछ 35 नहीं बनेगा मेरे दोस्त। साइंस के जो क्वेश्चन रहते हैं ना, वो लॉजिकल रहते हैं, न्यूमेरिकली रहते हैं, और क्वेश्चन वहाँ पे, अच्छा इंजीनियरिंग ड्राइंग का कुछ लोग बोलेंगे वहाँ से सवाल नहीं पूछे जाते हैं, पिछले बार नहीं आए थे इंजीनियरिंग ड्राइंग से। ठीक है, तो बेसिक साइंस से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, न्यूमेरिकली थोड़ा पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप 30 भी बना लेते हो ना, तो यहाँ पे आप 30 ले लो, देखो कितना हो गया, 8 हो गया, और ये 4 3 78 हो गया। ठीक है, और बचा 10, ये 10, तो यहां से 10 में कम से कम आप 5 भी बनाते हो तो आपका ये कितना हो जाएगा, 83। समझ रहे हो ना, तो 83 आपको 80+ ही करेक्ट करना पड़ेगा। 80+ करेक्ट से अगर नीचे करते हो, देखो दोस्त मैं बताता हूं, उसका 70% जुड़ता है साइको में देखो अभी इसमें आप नंबर ला सकते हो, जितना ज्यादा लाओगे बेनिफिट करेगा। आगे चल करके साइको में दिक्कत ये होगा कि साइको में बच्चे मार्क्स नहीं उठा पाते हैं। साइको इतना मान के चलो कि बस मैं क्वालिफाई कर जाऊं, बस कैसे भी हो जाए मेरा साइको पास करना। बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो साइको में ज्यादा मार्क्स लाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे साइको की बात छोड़ करके हम 80+ टारगेट लेकर के चलेंगे। तो मैं ये जो पोर्शन था जीके का तो नहीं है, करेंट अफेयर पूछे या इधर कहीं ऐड कर दे, लेकिन मैं चलो यहाँ पे 5 नंबर ऐड कर दिया, तो 83 80+ टारगेट लेकर के चलना पड़ेगा। और यहाँ पे देखो मैं मैक्सिमम जोड़ रहा हूं, तब आप 78 ला पा रहे हो। और ये जो 10 क्वेश्चन है, इसको जहां भी ऐड करे, जहां से भी आप कवर करो, 5 नंबर में जोड़ दिया तो 83 हो रहा है। बाकी आप चाहो तो 23 भी कर सकते हो, 23 भी कर सकते हो, 22 भी कर सकते हो, इधर 1-2 नंबर कम कर सकते हो, लेकिन 80+ का सोचना पड़ेगा। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं कि 80 से कम वालों का रिजल्ट नहीं होगा, 70 वालों का भी हो जाए, 75 वालों का भी हो जाए, लेकिन चांसेज कम रहता है, वेटिंग में जाने का चांस रहता है, या फिर साइको में नंबर कम पड़ गया तो आप मेरिट से बाहर हो जाओगे, कट पार नहीं कर पाओगे। इसलिए बोल रहा हूं कि यहाँ पे सबसे ज्यादा अगर स्कोर कर लेते हो ना, तो आगे चल करके आप साइको में थोड़ा कम भी नंबर लाओगे तो आप पास कर जाओगे। ठीक है, आगे साइको को लेकर के मैं बहुत अच्छा स्ट्रेटजी बताऊंगा, आगे आप कर लोगे। ठीक है, अब बात आती है कि 25 दिन हम क्या करें, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन। आप क्या करो, जितना पढ़े हो ना, जितना पोथी पत्रा रखे हो, इंपोर्टेंट जो आपको लग रहा है ना, वो रिवीजन कर लो, रिवाइज कर लो, उस चीजों को समराइज कर लो, जा करके नया कुछ मत पढ़ो। मॉक टेस्ट लगाते रहो, मॉक टेस्ट लगाओ, एनालिसिस करो, जो टॉपिक वीक है या लग रहा है कि मुझे रिवीजन की जरूरत है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे गलत हो सकता है, उसको जा करके जल्द से जल्द कवर कर लो, उसको बना लो। अभी 25 दिन में सिर्फ और सिर्फ मेरे दोस्त रिवीजन करना है। ठीक है, रिवीजन इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि आपको 100 तो ये बनाना ही है, ट्रेड से 75 क्वेश्चन बनाना है, तो आपका कंसंट्रेशन वहां पे बहुत जरूरी है, आपको बहुत फोकस्ड वहां पे रहना पड़ेगा, ताकि आप ये 100 में आप 80 करेक्ट कर लो। मतलब उतना आपके अंदर एनर्जी और कूलनेस होना चाहिए कि आप 80 करेक्ट करके आप रिलेटेड ट्रेड में जाकर के पार्ट बी में भी क्वालिफाई करना है। वहां भी आपको कम से कम आपको 30-35 जो भी लाना है, 35% रहता है, तो यहाँ पे आप जा करके क्वालिफाई कर लो, क्वालिफाई कर जाओगे, थोड़ा बहुत मेहनत कर दोगे तो। लेकिन यहाँ ये जो मेन है आपका 80+ का टारगेट लेकर के रिवीजन का आप टाइम सेट करो, और 8 से 10 घंटा मिनिमम आपको ये टाइम आपको पढ़ना पड़ेगा। मिनिमम मैं बोल रहा हूँ 8 से 10 घंटा, 12 घंटा पढ़ना है तो पढ़ लो, मतलब रिवीजन कर लो। ठीक है, एक बात और मैं बता दूं कि यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे कि सर ये नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा। मेरे दोस्त होगा, सीट बहुत कम है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, लाएंगे बच्चे, इतना नंबर लाना ही पड़ेगा। जितने ALP बने हैं मेरे फ्रेंड जो भी है, सबसे पूछो,
75 80 से नीचे किसी का चांस ही नहीं हुआ है, किसी का रिजल्ट ही नहीं हुआ है। ठीक है, तो आप सोचो कि इतना आपको नंबर लाना पड़ेगा। ये 25 दिन का समय सिर्फ रिवीजन का है। और रिवीजन कैसे करना है, आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट दो, अपनी रिवीजन करो, अपनी गलतियों को सुधारो, जाकर के चेक करो कहाँ गलत हो रहा है। पॉइंट टू पॉइंट करंट अफेयर भी अपडेट रखो थोड़ा बहुत, और पॉइंट टू पॉइंट अगर मैथ में दिक्कत है तो मैथ को कवर कर लो, देख लो, रिवीजन कर लो, जितना नोट्स बनाए हो सबको पूरा 25 दिन में रगड़ के फेंक दो। ठीक है, अब ये वीडियो लंबा नहीं करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। और अपना तैयारी और अपना टारगेट सेट रखो। 20 से 25 दिन तक माइंड में आपका यही चलना, माइंड में आपको यही रखना पड़ेगा, माइंड में आपको यही चलना चाहिए कि मेरे को 80+ टारगेट करना है, तो मेरा कैसे स्ट्रेटजी हो, मेरा कैसा वहाँ पे प्रेजेंट ऑफ माइंड मेरा कैसे काम करेगा, अपना कंसंट्रेशन को लेकर के आगे मैं स्ट्रेटजी बताते रहूँगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।